अकाउंटिंग रेशियो 12th के क्लास के लिए कल क्वेश्चन नंबर 41 तक हम आ गए थे। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन किए। 42 नंबर क्वेश्चन जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना था, जो पीछे किसी एक क्लास में हम बता चुके। 42 से लेके 45 तक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है, इसीलिए उसको हम अभी इग्नोर किए हैं, वो आप लोग खुद करें। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ पे सवाल में जो भी आइटम दिया हुआ है वो थोड़ा अलग हटके है। हम देखते हैं। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है जिसमें नेट प्रॉफिट दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिया और इंटरेस्ट रिसीव दिया 5000 और इसके साथ ही सेल 40 लाख। तो नेट प्रॉफिट और एक्सपेंस और इनकम दिया, तो इसके लिए हमको जब जीपी निकालना पड़ेगा तो जीपी बराबर नेट प्रॉफिट प्लस जो भी एक्सपेंस है माइनस इनकम। तो एक्सपेंस के रूप में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज है। तो प्रॉफिट 4,80,000 में ये दोनों खर्चा का अमाउंट को जोड़ दिए और इनकम इंटरेस्ट रिसीव है उसको घटा लिए, तो जो अमाउंट हमें ज्ञात होता है ये 5,60,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल इक्वल टू 5,60,000 इंटू 100 बाई 40 लाख। इसको काटने से 14% ज्ञात होता है, यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ग्रुप में 46 सवाल थोड़ा अलग हटके था, जिसमें नेट प्रॉफिट और एक्सपेंस दिया हुआ था और पूछ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसीलिए हम इसमें इसको सॉल्व कर लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 47 नॉर्मल है, जीपी रेशियो ही निकालना है, इसीलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। 48 ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है और इसके लिए साथ में हमको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, सेल का रिटर्न, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट सेल पीछे भी हम बनाए थे, सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल है 5,20,000, उसका रिटर्न है 20,000, ये दोनों को घटाने से ज्ञात हुआ 5 लाख। अब हम फॉर्मूला में डालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ है 3 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल का 5 लाख इंटू 100, इसको काटने से 84% कैलकुलेट हुआ। 48 के बाद 49 और 50 यही चीज निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, इसीलिए हम इसको छोड़े हैं, जो खुद से करेंगे। 51 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, और एग्जाम में ध्यान रखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। गलती से इसका सूत्र उसमें और उसका इसमें लग गया तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो के लिए अलग सूत्र है, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए सूत्र हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुने 100 बटा नेट सेल। सवाल में जो भी आइटम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा और अदर ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ कमीशन रिसीव आएगा। इसके अमाउंट को जब हम सेट करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट 37,500 प्लस कमीशन रिसीव का अमाउंट प्लस ऑफिस और सेलिंग के अमाउंट का टोटल 20,500 घटा लिए, तो बचा हमारे पास 18,000। अब रेशियो में डालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंसेज 18,000 गुने 100 भागा 1 लाख, इसको काटने से 18% कैलकुलेट होगा। इसको एक बार फिर से समझ लें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ते हैं और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाते हैं। इस सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट के साथ अदर ऑपरेटिंग इनकम के रूप में कमीशन रिसीव दिया हुआ है, उसको हम जोड़ेंगे और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम घटाएंगे। तो ये जोड़ घटाव के बाद हमारा शेष बचता है
18,000, जिसको हम फिर से फॉर्मूला में लाते हैं, प्रॉफिट 18,000 गुने 100 बट्टा सेल का अमाउंट इजकल टू काटने से 18, और रेशियो को हम परसेंटेज में लिखते हैं, इसीलिए 18%। ठीक है, (52) नंबर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमारे क्वेश्चन में जो भी आइटम दिया हुआ है वो है ग्रॉस सेल 50 लाख, सेल्स टैक्स ऑन ग्रॉस सेल 8 लाख, ये सॉरी 8%। सेल पीछे क्लास में हम बताए हैं, नेट सेल निकालने के लिए सेल में से या तो सेल रिटर्न घटता है या तो सेल में से सेल्स टैक्स कलेक्टेड घटता है। तो यहाँ सेल्स टैक्स का अमाउंट है 8%, तो 50 लाख में से हम 8% यहाँ घटा लिए। नेट सेल के लिए ग्रॉस सेल माइनस सेल्स टैक्स 50 लाख माइनस 8% अर्थात 4 लाख, तो हमारा सेल का नेट अमाउंट बचता है 46 लाख। इसके आगे इनकम टैक्स का रेट 40% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए हुए हैं 10 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 10 लाख और 10 लाख का 40% 4 लाख घट गया, तो ये हो गया 6 लाख। अब क्वेश्चन वो कहता है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों का रेशियो निकालने के लिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 100 बाई सेल, तो बिफोर टैक्स 10 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, 10 लाख गुने 100 भागा सेल, हमको घटाने के बाद नेट पता चला 46 लाख, इसको काटने से 21.74। दूसरा टॉपिक जो कहता है आफ्टर टैक्स का परसेंटेज निकालने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स हमको प्रॉफिट निकला यहाँ 10 लाख, प्रॉफिट में से 40% इनकम टैक्स घटाने के बाद 6 लाख बचा, तो 6 लाख गुने 100 भागा 46 लाख, तो ये 13.04%। 53 क्वेश्चन नेट प्रॉफिट रेशियो से ही संबंधित रखता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, सेल रिटर्न और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसके आधार पे आप डायरेक्ट बना लेंगे, सॉरी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अगला 54 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉय भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉय होगा, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का रूल हमारा होता है लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, जितना एसेट्स का टोटल होगा उतना ही लायबिलिटीज का टोटल होगा, अर्थात एसेट्स 80 लाख है तो लायबिलिटीज भी 80 लाख होगा, और जो लायबिलिटीज होता है उसी का टोटल हमारा कैपिटल एम्प्लॉय होगा, इसीलिए यही अमाउंट हमारा कैपिटल एम्प्लॉय का अमाउंट होगा। इसमें 2 ईयर का टॉपिक दिया हुआ है, 22 का और 23 का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100। 22 के लिए ये 4,04,000 है और ये 80,80,000 है, इसको सूत्र के अकॉर्डिंग जब हम डालते हैं तो काटने से 5% निकलता है। 23 के लिए ये 7,14,000 गुने 100 भागा 1 करोड़ 2 लाख, तो ये काटने से 7% निकलता है। इस तरह से 54 तक जो भी क्वेश्चन का ग्रुप हम छोड़े हैं उसको आप लोग खुद से करेंगे, प्रॉब्लम होने पे हमसे पूछेंगे। आगे है 55 जिसमें अर्निंग पर शेयर पूछा जा रहा है, जिसको हम अब करते हैं। अर्निंग 56 में अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए बोला रहा है। अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर निकालना है। क्वेश्चन में हमें जो ज्ञात है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इक्विटी शेयर ऑफ RS 10 ईच कप और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे कह रहा है अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर निकालने। अर्निंग पर शेयर इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमें ज्ञात है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स में से टैक्स के अमाउंट को हम घटाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो 4,26,000 में से 1,70,400 यहाँ घट गया, तो बैलेंस बचा 2,55,600 जो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए
यहाँ पे देखते हैं 5 लाख रुपया है, जबकि शेयर का वैल्यू 10 रुपया था। तो 10 से हम भाग दे देते हैं 5 लाख में, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकला हमारा 50,000। अब इसको अर्निंग पर शेयर के सूत्र पे बैठाते हैं, 2,55,600 भागा 50,000 इजकल टू निकलता है 5 रुपया 11 पैसा पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर के लिए हमारे पास सूत्र है, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड हम पेड कर रहे हैं 1,25,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां निकाले हैं 50,000, तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 50,000, इसको काटने से हमें ज्ञात हुआ 2.5 पर शेयर। 56 के बाद 57 है, जिसमें प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है। प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है और क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात है 10% प्रीफरेंस शेयर ऑफ आरएस 10 ईच, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर और अर्निंग पर शेयर, ये सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ आरएस 10 ईच। इससे निकालना है अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ 5,10,000 रुपया वाला है, इसके अकॉर्डिंग 50,000 निकला। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड के लिए यहाँ आफ्टर टैक्स है ही और 5,10,000% डिविडेंड लेगा, इसलिए 5 लाख का 10% के हिसाब से हम यहाँ निकालते हैं 50,000। तो 2,50,000 में से इसका 10% अर्थात 50,000 घट के हमें पता चला 2 लाख। अब इसको हम ईपीएस के सूत्र में डालते हैं, अर्निंग पर शेयर 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इक्वल टू आरएस 4 पर शेयर। दूसरा टॉपिक है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस यहाँ 30 रुपया दिए हुए है और पर शेयर हम यहाँ निकाले हैं 4, तो 30 में 4 से भाग दे दिए 7.5 टाइम्स। और इस तरह से हर टाइप्स का हम क्वेश्चन कर दिए रेशियो चैप्टर में से, और उस ग्रुप का जो जो क्वेश्चन बच गया उसको फॉलो करके आप करें और प्रॉब्लम होने पर हमसे पूछें।